तो सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब समझ रहे हैं, तो मैंने लिखा 1.5, मैं कहता हूं सेकंड, तो टाइम हो गया 1.5 मीटर, तो डिस्टेंस हो गई, ठीक है। 1.5 मोल अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस हो गया, 1.5 डिग्री तो टेम्परेचर हो गया, या केल्विन तो टेम्परेचर हो गया। अगर मैं सिर्फ इतना लिखूं किलोग्राम सेकंड मीटर, तो भाई अब भी कोई मीनिंग नहीं, अभी भी मीनिंगलेस है। किलोग्राम भाई कितने किलोग्राम, मीटर तो कितने मीटर, सेकंड तो कितने सेकंड, तो इन दोनों वैल्यूज का अपने आप में इंपॉर्टेंस है। दिस वी से मैग्नीट्यूड एंड दिस वी से यूनिट। दोनों को मिलाएंगे तभी कोई मीनिंग निकलेगा, दोनों को मिलाएंगे तभी कोई मीनिंग। जब तक टीचर की बात 100% नहीं मानी जाएगी, रिजल्ट नहीं आएगा। सबसे बड़ी आपको आज सीक्रेट ऑफ द लाइफ बता रहा हूं। टीचर जैसे कह रहा है, अगर वो देखो टीचर मतलब पढ़ाई लिखाई की बात वो और कुछ नहीं, टीचर ये कह रहा है चलो भाई आज फिल्म देखने चल रहे हैं, वो नहीं, ठीक है, कल बंक मार लेना पूरी क्लास, वो नहीं, पढ़ाई के बारे में जो बातें, ठीक है, उनको 100% अगर मानना शुरू कर दिया, जिस दिन यस मैन बन गया स्टूडेंट, 99% सिलेक्शन हो गया, 99%। ये सबसे बड़ा सीक्रेट ऑफ द लाइफ है। आज भी जो पुराने स्टूडेंट है ना, वो क्लास में याद करते हैं, हाँ सर आप घड़ी देखने पर आपने मेरी घड़ी छीन के ना डस्टबिन में फेंक दी थी। कई बच्चों को आदत होती है, अरे टाइम तो मैं भी देखता हूँ, तुम क्या सोच रहे हो मैं फालतू पढ़ाता हूँ क्या? टाइम मैं भी देखता हूँ, टाइम देखने का अपना अपना स्टाइल है, अपने अपने तरीके हैं। किसी को पता नहीं चलता मैं टाइम देखता हूँ क्या, क्या मैं हर 10 सेकंड के बाद टाइम देखूं, किसी को पता चलेगा? चलेगा नहीं बिल्कुल। टाइम देखना है तो टाइम देख लिया, ठीक है, ठीक है, टाइम देख लिया, हाँ भाई ठीक से बैठो, टाइम देख लिया, खड़े हो जाओ, खड़े हो, सीधे करो, ऊपर हाथ करो, ऊपर हाथ करो, टाइम देख लिया। तो काम ऐसा करो पता ही ना चले, टाइम देख रहा है, पैन इधर रख दिया, फिर तो पता चलेगा टीचर, गुस्से में आएगा टीचर। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, चाहे वो वेक्टर है, चाहे वो स्केलर है, चाहे वो फंडामेंटल है, चाहे वो डिराइव्ड है, उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हम यूज करते हैं, उन सब डिजिट को कलेक्टिवली कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या कहते हैं उनको? और बेटा सिग्निफिकेंट फिगर में इधर देख ले बेटा, बोर्ड की तरफ देख ले, कुछ खा पी लिया करो, जूस वूस लगवा ले अपना, ठीक है, हीमोग्लोबिन बचानी बेटा बिल्कुल भी शरीर में। अगर इधर से चाइनीज आ गए ना तो भाग के मतलब पहाड़ पे भी चढ़ पाओगे। ये लाहौर और लाहौर जो भागते भागते यहां पहुंच जाएंगे चाइनीज। अगर लाहौर में कुछ हो गया, लाहौर चाइना मिले हुए ना, जानते हो लाहौर के बच्चे, तो कुल्लू वाले कह रहे हैं यहाँ थोड़ी कुछ हो रहा है, ये तो वहां लाहौर में। अरे भाई लाहौर और ये दूरी नहीं है, तो दिल्ली तक पहुंच जाएंगे। तो इसलिए अपने शरीर में दम वम रखिए, अगर कहीं पर अटैक हो जाए, कुछ हो जाए तो खुद को तो बचा सके कम से कम। भाई भाग दौड़ के कहीं कुछ नहीं, लड़ाई नहीं कर सकते, छूटी जाए कहीं। तो सिग्निफिकेंट फिगर में एक और चीज होती है, बोर्ड की तरफ देख रहे हैं, ये मैंने डिस्टेंस मेजर की, देखो यहाँ पर डिस्टेंस मेजर की, ये कहता हूँ ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, 1 2 3 4। और मेरे पास जो स्केल है उसके ऊपर सिर्फ सेंटीमीटर के साइन बने, मिलीमीटर के नहीं बने। किसके साइन बने हुए हैं? मिलीमीटर के नहीं बने। लीस्ट काउंट समझते हो आप? किसी भी आपके अपरेटस की वो डिस्टेंस जिसको वो एक्यूरेटली करेक्टली मेजर कर सकता है, उसे कहते हैं लीस्ट काउंट। अब जैसे आपका
मीटर स्केल है, उसके ऊपर सिर्फ सेंटीमीटर के साइन बने हुए हैं, है ना, तो वो सेंटीमीटर तक की डिस्टेंस को एक्यूरेटली मेजर कर सकता है, उससे छोटी डिस्टेंस को मेजर नहीं कर सकता। तो मैं कहता हूँ भाई ये मेरे पास में ना सेंटीमीटर वाला स्केल है, इसके ऊपर सेंटीमीटर के साइन बने हुए हैं, तो 4 सेंटीमीटर तो बिल्कुल एक्यूरेटली मेजर कर दी। अब ये वाली जो डिस्टेंस बची, इसके लिए तो मिलीमीटर वाला स्केल लाइए, मैं कह रहा हूँ मिलीमीटर वाला है ही नहीं, तो फिर मैं क्या करूंगा, इस वाली डिस्टेंस के लिए मैं कुछ ऐसे ही आइडिया लगाऊंगा। मैं कहता हूँ ये 4 तो बिल्कुल एक्यूरेट हो गया। कोई इसको कहेगा भाई ये लगभग आधा सेंटीमीटर है, आधा सेंटीमीटर है, ऐसे लिख देगा इसको। कोई कहेगा नहीं आधे से थोड़ा सा कम है, आधे से क्या है थोड़ा सा कम, तो क्या लिख देगा 4.4। कोई कहेगा नहीं भाई आधे से थोड़ा सा ज्यादा है, तो क्या लिख सकता है 4.6। तो बेटा जो आपका सेंटीमीटर वाला स्केल है उसके ऊपर जो सेंटीमीटर वाले साइन बने उससे छोटी अगर डिस्टेंस मेजर करनी है तो अंदाजे लगाया जाएगा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चलेगी। कोई इसको आधा सेंटीमीटर कहेगा, कोई 0.4 कहेगा, कोई 0.3 कहेगा, कोई 0.6 कहेगा, कोई 0.7 कहेगा। तो ये वाला जो डिजिट है, लास्ट वाला डिजिट किसी भी क्वांटिटी में, उसे हम क्या कहते हैं, डाउटफुल डिजिट। क्या कहते हैं उसको? डाउटफुल डिजिट। ये वाली तो फिक्स है 4, लेकिन ये डाउटफुल है। कोई उसको 5 कह रहा है, कोई उसको 4 कह रहा है, कोई उसको 6 कह रहा है। अगर ये नहीं कहना है तो फिर इसके लिए क्या लेके आए, एक ऐसा स्केल लेकर के आए जिस पर मिलीमीटर के भी साइन बने, तो एग्जैक्टली मिलीमीटर का पता चल जाता। तो व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर? तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स the total number of digits। सर हम उसको क्या बोलते थे, डाउटफुल? लिखना होगा the total number of digits including the last or doubtful digit, doubtful digit, the total number of digits including the last or doubtful digits which are used to represent numerical value of a physical quantity। क्या कहते हैं इसको बच्चे? The total number of digits including the last or uncertain or doubtful digit। इसे uncertain digit भी क्या देते हैं? Uncertain digit which are used to express numerical value of physical quantity is known as significant figures। बताओ बच्चों, have you got this point? सब बच्चों को समझ आ गया? टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इंक्लूडिंग द लास्ट और डाउटफुल और अनसर्टेन डिजिट्स व्हिच आर यूज्ड टू एक्सप्रेस द numerical value of physical quantity या magnitude of a physical quantity is known as significant figures। हटा दो उसको भाई। यस सर। कितने बच्चों ने नोट कर लिया? अभी सब पढ़ के दिखाएंगे। 1 2 3। The total number of digits including the last certain or doubtful digit which are used to express numerical value of physical quantities known as मैग्नीट्यूड और न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड भी लिख दीजिएगा न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ में, इज नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। समझ में बात आ गई? रूल्स क्या है सिग्निफिकेंट फिगर्स के? जितने भी नंबर हैं यानी 1 2 3 अप टू 9, ये सब क्या होते हैं बच्चों? क्या होते हैं सब? ऑल आर सिग्निफिकेंट।
मैंने लिखा 125 मीटर। बताइए कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है बच्चों? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। मैंने लिखा 1.4529 किलोमीटर। बताइए कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? यू काउंट द टोटल नंबर ऑफ डिजिट 1 2 3 4 5 5 इज द सिग्निफिकेंट फिगर। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ रही है भाई सिग्निफिकेंट फिगर? तो सारे जो नंबर हैं 1 से लेकर 9 तक के ईच ऑल आर सिग्निफिकेंट। सर अंडर रूट वाले भी होते हैं? अंडर रूट में अगर कोई वैल्यू लिखी है, अब मान लीजिए मैं कह रहा हूं ये लिखा भाई अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3 की प्रॉपर वैल्यू लिखिएगा, है ना, 1.732। अब मैं कहूंगा इसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर? अंडर रूट को सॉल्व करके लिखना चाहिए, ठीक है, ऐसे एज सच नहीं बताएं। क्या नंबर 2 पर आ जाए बच्चे? रूल नंबर 2, 0 may not be, may or may not be a significant figure। 0 may or may not be सिग्निफिकेंट फिगर। 0 एक सिग्निफिकेंट फिगर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। देखिए अगर बेटा डेसिमल से पहले 0 लिखे, जैसे मैंने लिखा 0.3, तो डेसिमल से पहले वाले 0 को सिग्निफिकेंट नहीं मानते। इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होंगी? सिर्फ 1। मैंने लिखा डेसिमल से पहले 0 है और डेसिमल के बाद आप कितने भी 0 लगाएं, अगर डेसिमल से पहले 0 है वो भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। डेसिमल से पहले 0 है और डेसिमल के जस्ट बाद में 0 है, उन सब में से किसी को भी सिग्निफिकेंट नहीं माना जाता। नंबर 3, एक उसमें एक ही रूल लिखवा रहा हूं। अगर बेटा डेसिमल से पहले 0 है तो डेसिमल के बाद वाला और डेसिमल से पहले वाले 0 को सिग्निफिकेंट नहीं मानते। वहां पर जो डिजिट लिखी है, जो नंबर लिखा है, उसी को सिग्निफिकेंट मानेंगे। जैसे इसमें 0.3 लिखा है तो 0 सिग्निफिकेंट नहीं है, 3 इज द सिग्निफिकेंट। 3 इज 1, एक डिजिट हो गई, इसमें भी एक डिजिट हो गई। 9 को कंसीडर करेंगे ना, इसको कंसीडर करेंगे। नंबर 3 पर आ रहा हूं सर, अगर 1.03 दिया, वहीं पे आ रहा हूं, वहीं आ रहा हूं। अगर बच्चे डेसिमल से पहले नॉन जीरो है, डेसिमल से पहले क्या है? नॉन जीरो। जैसे मैंने लिखा 3.000। अगर डेसिमल से पहले नॉन जीरो होता है तो डेसिमल के बाद के सभी जीरोज को सिग्निफिकेंट माना जाता है। डेसिमल से पहले क्या लिखा हुआ है? 3 इज नॉट 0, तो डेसिमल के बाद आने वाले सभी जीरोज इज कंसीडर्ड टू बी सिग्निफिकेंट। सो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर विल बी देयर? 4 सिग्निफिकेंट फिगर। कितने बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई? एक और देखिए रिजल्ट। डेसिमल से पहले लिखा हुआ है 100, इसके बाद में फिर लिखे हुए हैं 2 जीरो और लिखे। बताइए डेसिमल से पहले 0 लिखा हुआ है या 100 लिखा हुआ है? 100। डेसिमल से पहले 0 नहीं है, 100 पूरी वैल्यू देखेंगे, 100 पूरी वैल्यू। कभी सिर्फ 0 देख ले, 1 छोड़ दें, पूरा देखेंगे 100। तो 100 जो है वो 0 नहीं है। डेसिमल से पहले कोई वैल्यू लिखी हुई है, उस वैल्यू को 100 को लिखा इसी तरीके से जाता है। 1 के बाद 2 जीरो लगानी पड़ती है तब 100 लिखा जाता है। बात समझ रहे हो? तो इसलिए बेटा डेसिमल से पहले ये 0 नहीं है, ये 100 पूरी वैल्यू लिखेंगे, ये नॉन जीरो है। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर? डेसिमल के पहले वाले 0 भी और डेसिमल के बाद वाले 0 भी, सब के सब क्या हो जाएंगे? सिग्निफिकेंट। क्या ये बात समझ में आ गई आप सभी को? शुड आई रिपीट? शुड आई रिपीट? डेसिमल से पहले क्या लिखा हुआ है? 0 लिखे हुए हैं, 100 लिखा हुआ है। अरे इसे 100 पढ़ेगा या 0 पढ़ेगा? बेटा 100 पढ़ेगा। क्या पढ़ेगा? ये लिखा हुआ है, क्या पढ़ेगा सर?
100.0 पड़ेगा, 0.0 पड़ेगा, 100.0 पड़ेगा। तो डेसिमल से पहले क्या लिखा हुआ है? 100। अब 100 को लिखने की मजबूरी कि 100 को लिखा कैसे जाता है? 1 के बाद 2 0 लगाए जाते हैं। तो ये मत सोच लेना कि भाई 100 से पहले 0 है, इसे डेसिमल से पहले 0, 100 डेसिमल से पहले 0 नहीं है, डेसिमल से पहले 100 है। तो इसमें सबको सिग्निफिकेंट माना जाएगा, डेसिमल से पहले वाले 0 भी और डेसिमल के बाद वाले भी, बिकॉज 100 इज सिमिलर टू 3, इट इज जस्ट लाइक अ नॉन जीरो। ठीक है, आएंगे भी समझ में बच्चे। आ गया सर। मैंने लिखा 40.00। बताओ भाई कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें? शाबाश। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स? 4। कैसे पता चला? डेसिमल से पहले ये 40 लिखा हुआ है, ना कि 0। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 0.3, अब कितनी सिग्निफिकेंट? 1, क्योंकि ये 0 है प्रॉपर। आया समझ में? आ गया समझ में? नंबर 5 पॉइंट पर आ गए। मैंने लिखा 0.03000000। डेसिमल से पहले क्या लिखा हुआ है? 0। इसे सिग्निफिकेंट नहीं मानते। अगर डेसिमल से पहले 0 लिखा है, डेसिमल के बाद आने वाले 0 को भी हम सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे, लेकिन नॉन जीरो के बाद आने वाले सब जीरोज को सिग्निफिकेंट मानेंगे। आया क्या रूल समझ में? डेसिमल से पहले वाले 0 को सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे, डेसिमल के बाद वाले 0 को सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे। लेकिन ये 3 क्या है? अरे 3 की वैल्यू 0 होती है क्या? 3 इज अ नॉन जीरो। तो नॉन जीरो के बाद आने वाले सभी जीरो इज सपोज टू बी सिग्निफिकेंट। तो बोलो भाई कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हो गई इसमें बच्चों? 6 हो गई। There is no effect of power of 10. Last rule लिख रहे हैं, there is no effect of power of 10 on significant figures. There is no effect. There is no effect of power of 10. There is no effect of power of 10. जब किसी रिजल्ट को 10 की पावर में लिखा जाता है, फिजिक्स में बताया गया होगा, उसे क्या कहते हैं? साइंटिफिक नोटेशन। बताया गया फिजिक्स में। अगर कोई रिजल्ट कैसे लिखा हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 1.50 की पावर 3 किलोग्राम, या मैंने लिखा 3.0 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ऐसे लिखा है। ठीक है, तो बेटा इस तरह से जब किसी रिजल्ट को 10 की पावर में एक्सप्रेस किया जाता है, इसे क्या कहा जाता है बताइए? साइंटिफिक नोटेशन। पावर ऑफ 10 में जब रिजल्ट लिखा जाता है, इसे इट इज साइंटिफिक नोटेशन, राइट? मेरे पास ऐसे है 1 2 5 3 4, इसे मैं लिखता हूं पावर ऑफ 10 में 1 2 5 3 4 इंटू 10 की पावर 4, इसे कहा जाएगा साइंटिफिक नोटेशन। कितने बच्चों को बात समझ में आ गई साइंटिफिक नोटेशन वाली बच्चों? तो भाई इस पावर का सिग्निफिकेंट फिगर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, सिर्फ यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर देखनी होती है। बताइए इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हो गई? 3। इसमें कितनी हो गई? 2। ठीक है जी, तो भाई ये रूल्स थे किसके लिए? सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए। Sir, there is no effect of पावर ऑफ 10 ऑन सिग्निफिकेंट फिगर्स। एप्लीकेशन इसके कल बताएंगे।